देखिए, आप लोग जो है अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट देने के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए, क्योंकि टेस्ट जो है आप लोग का तैयार हो चुका है। टेस्ट आप लोग को कैसे देना है, तो आप लोग जो है सबसे पहले जो है प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे जाकर के यहाँ पे आप लोग को जो फास्ट इंफॉर्मेशन का ऐप है, फास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, फास्ट इंफॉर्मेशन जैसे ही लिखिएगा आप लोग के सामने प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके और आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जो है आप लोग टच कीजिए और टच करके सीधे उसको आप लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए जो भी जो है टेस्ट सीरीज है नए पैटर्न पे नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से डेली टेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, चूँकि अब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा तो वहाँ पे जैसे जो है टाइमिंग चलता है सारा कुछ, इसमें भी टाइमिंग सब कुछ जो है आप लोग मेंटेन कर पाइएगा, सेम टू सेम जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे आप लोग के सामने सारा कुछ रहेगा। आप लोग को लगेगा जैसे आप लोग रियल में एग्ज़ाम में है, तो जैसे वहाँ पे टाइम का जो है शेड्यूल रहता है सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग जो है उसको देख पाइएगा, कितने टाइम में आप लोग कितना जो है बना रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ऐप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाकर के जो है आप लोग ऐप ज़रूर से ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। साथ में आप लोग को ऐप इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये भी होगा कि जल्द ही वहाँ पे आप लोग को जो है थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है बिना देरी किए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप का सारा जो है वहाँ पे आप लोग जितना भी आप लोग के सामने कंटेंट है उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि उस टेस्ट में जो है सारा प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, साथ में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाला है। तो टेस्ट ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, उससे आप लोग को फ़ायदा ही होगा। एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठिएगा तो पता चलेगा कि कितना जो है टेस्ट देने का आप लोग को फ़ायदा हुआ। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग टेस्ट दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट देना। टेस्ट में आप लोग को रैंक भी पता चलेगा, ठीक है, कितना मार्क्स आया सारा कुछ आप लोग जो है कैलकुलेट कर पाइएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट जो है ज़रूर आप लोग दीजिए, ऐप ज़रूर से ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ऐप इंस्टॉल करने पे तो यहाँ पे नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पे जो है उसके आगे हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। जितना भी हम लोग जो है पढ़े थे उसके आगे हम लोग 15 तक कर चुके थे, आज 16 नंबर क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सामान्य मनुष्य को कितने दांत होते हैं, ठीक है। कितने दांत होते हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि 30, ऑप्शन बी बोल रहा है 32, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी जो है 36। तो टोटल जो है मनुष्य के दांत जो है 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। देखिए दांत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अस्थाई यानी कि परमानेंट और टेम्पररी, दो प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई दांत जो है यहाँ पे 5 साल के बाद जो है वो टूट जाता है, ठीक है। अस्थाई यानी कि टेम्पोररी अगर टीथ की बात करें तो उसकी संख्या 20 होती है, याद रखिए। और परमानेंट जो टीथ होता है उसकी संख्या टोटल 32 होता है, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत जमते हैं, 52,
ठीक है। 32 हो गया जो यहाँ पे जो टेम्पररी टीथ होता है ना वो टूट जाता है ना, उसके बाद फिर जो है परमानेंट टीथ उसके स्थान पे निकलता है। तो टेम्पररी टीथ जो है 20 होता है और 32 परमानेंट, टोटल जो है 52 यहाँ पे टीथ हो गया। एक जो है मनुष्य के जीवन काल में टोटल जो है 52 टीथ निकलते हैं, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत जो है टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। और दूसरा होता है यहाँ पे कैनाइन, दूसरा कैनाइन हो गया। तीसरा होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और फोर्थ होता है मोलर, ठीक है। ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मनुष्य को कितने फेफड़े होते हैं? फेफड़ा यानी कि लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आप सभी को पता है कि 2 होता है, ठीक है। दोनों तरफ ही ऐसे जीपी स्टर्नम होता है, आप लोग देखिएगा, और उसके दोनों तरफ यू ऐसे दिखाई देता है कुछ इस टाइप का। तो 2 होता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, दोनों साइड एक एक जो है फेफड़ा होता है। इसलिए कभी भी फेफड़ा नहीं लिखा जाता है, फेफड़े बोला जाता है, क्योंकि इसकी संख्या जो है प्लूरल होती है, एक से अधिक होती है, यानी कि 2 होती है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सा गैस जो है वो छोड़ता है? छोड़ने का गैस बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है N2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मनुष्य अगर श्वसन छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी को पता ही होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। सामान्य मनुष्य शरीर में कितना रक्त होता है? एक जो है नॉर्मल मनुष्य होता है, उसके मनुष्य के में रक्त कितना लीटर होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1.5 से 2.5 लीटर, ऑप्शन बी है 2.5 से 3.5 लीटर, ऑप्शन जो सी है वो है 5 से 5.5, ऑप्शन डी है यहाँ पे 8 से 9 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे जो है 5 से 6 लीटर भी देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहा है ना, तो यहाँ पे 5 से 5.5 लीटर होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि बॉडी का जो वेट होता है, उस वेट का कितना परसेंट रक्त होना चाहिए सामान्य मनुष्य में, तो 7% जो है होना चाहिए, याद रखिएगा 7% जो है होना चाहिए। हमारा जो शरीर होता है उसमें ब्लड का क्या रोल होता है? ब्लड देखिए गैस का परिवहन करता है, जैसे कि CO2 हो गया, O2 हो गया, ये सब गैस को कौन ले जाता है? हमारे बॉडी में चारों तरफ कौन फैलाता है? ये ब्लड ही का काम है, ब्लड ही करता है। और क्या करता है? ब्लड और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है, याद रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड जो है मेंटेन करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि अगर ब्लड की भी कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमें क्या क्या होता है? थकान महसूस होगा, चक्कर आता है, वीकनेस हो जाता है, ठीक है, ब्लड की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सामान्य पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना है?
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पुरुष का हीमोग्लोबिन पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेल का पूछा जा रहा है कि कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 12.5 से 16.5, 13.5 से 18.5 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सी दिया हुआ है 11.5 से 12, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 13.5 से 18.5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप लोग से पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूंकि हम लोग को आंसर देना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर्मली अगर आप लोग से पूछा जाए, तो मेल में अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मेल में होता है 14 से 16 ग्राम प्रतिशत। अगर फीमेल में पूछा जाए तो यहाँ पे 12 से 14 जो है 12 से 14 जो है ग्राम प्रतिशत जो है यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होता है हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेल में जो है यहाँ पे 14 से 16 होता है और फीमेल में 12 से 14। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन उसी से है। सामान्य मनुष्य में महिला में, ठीक है, महिला में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो सब कोई जो है 21 नंबर का आंसर आप लोग जो है कमेंट में दीजिएगा कि कितना होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 10 से 12, 8 से 10, 6 से 8, 12.5 से 16.5 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाइएगा, देखिएगा क्या होता है, और सभी का आंसर इसका आना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट तुरंत आप लोग को इसका आंसर बताया गया है, इसीलिए सभी लोग का आंसर इसमें जो है सही सही आना चाहिए। सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए। सब लोग जितने लोग देख रहे हैं अभी वीडियो पॉज कीजिए और 21 का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 8789694229। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है,
तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये PDF ले लीजिए। इस PDF में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे जो है यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग जो है खराब हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर देखिए क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, किडनी, लीवर, मांसपेशी और यहाँ पे हड्डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लीवर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे कि शराब पीने से क्या किस पे असर होता है, लीवर पे असर होता है, ठीक है। बाकी उसको और सारे अंग भी खराब होता है, जैसे कि यहाँ पे आँख, जो आई डिजीज होता है वो उस भी होता है। आँख की जो रोशनी होती है वो कम होने लगती है, धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। किडनी ये सब, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे देखिए अक्सर बोला जा रहा है यानी कि ज़्यादा, ठीक है, तो लीवर है, ठीक है। लीवर खराब हो जाता है। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिगरेट पीने से कौन सा सबसे ज़्यादा अंग
का कैंसर होता है। सिगरेट से, ठीक है, गुटखा से, पान से, ये सारी चीज़ों से जो है कैंसर होता है, आप सभी को पता है। अच्छा, कैंसर का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में दीजिएगा आंसर, ठीक है, कि कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिगरेट पीने से पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग खराब होता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फेफड़ा, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है ब्रेन, ऑप्शन डी है हड्डी। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अंग जो है वो फेफड़ा खराब होता है, क्योंकि हम लोग जब सिगरेट पीते हैं ना तो उसका धुआं जो है डायरेक्ट हमारे फेफड़े में जाता है, ठीक है। तो फेफड़ा में जाएगा तो इसीलिए जो है फेफड़ा में कैंसर होता है। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। गुटखा वाला भी क्वेश्चन आ ही गया। गुटखा तंबाकू खाने से कौन सा अंग का कैंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मुंह, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो गुटखा हम लोग कहाँ खाते हैं, मुंह में खाते हैं, वहाँ पे दबाए रखता है लोग बहुत देर देर तक, ठीक है। तो मुंह का कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर होता है, ठीक है। इसका पहचानने का क्या ये होता है, जो फिजिकली अगर हम लोग जो है किसी को जो गुटखा पान खाते हैं तो उनके मुंह का कैंसर हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग हम लोग उसका कैसे करते हैं, उसके मुंह में जो अपना 4 फिंगर है ना वो डाल करके देखेंगे। अगर उतना तक उनका मुंह खुल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खुल रहा है ना 4 उंगली के बराबर उनका मुंह, तो फिर उनको मुंह का यानी कि ओरल कैंसर उनको जो है उसका लक्षण जो है वो उनके में है, ठीक है। चलिए 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं, ये जो है इसमें फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ईस्ट, ऑप्शन बी है यहाँ पे शराब, ठीक है। शराब आप सभी को पता है कि एंटीबायोटिक तो है नहीं, ईस्ट क्या है, एक कवक, ठीक है। पेनिसिलिन, रेनिटिडिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रेनिटिडिन क्या है, एक जो है यहाँ पे ये गैस की दवा है, यानी कि एंटासिड है ये एक रेनिटिडिन, ठीक है। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा मलेरिया फैलता है, इनमें से जो है किससे मलेरिया फैलता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कॉकरोच, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है सेंटीपीड, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। कौन सी मच्छर से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर। आप लोग कभी भी सुने होंगे जैसे कि काला जर हो गया, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, ये सारा जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि जितने भी ये फैलाने वाले मच्छर है वो मादा यानी कि फीमेल ही क्यों होती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इसका रीज़न ये है ना कि जो मेल मच्छर होते हैं ना बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, वो नहीं काटते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल मच्छर ही काटती है, ठीक है। इसीलिए जब वो काटेगी तभी तो फैलेगा, मेल से तो कुछ होगा नहीं, फीमेल काटेगी, ब्लड जो है जो भी उससे इन्फेक्टेड है मलेरिया से उसमें से वो रस जो है ब्लड ले ली, फिर वो जो अच्छे वाले व्यक्ति है उनके में छोड़ दी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, मलेरिया जो है फैलेगा, क्योंकि अब मेल मच्छर बेचारे तो वो तो काटेंगे नहीं, तो इसलिए वो तो फैलाते नहीं है, मादा मच्छर ही फैलाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए फीमेल भी मच्छर जो होती है ना वो अपने लिए ब्लड नहीं लेती है, ठीक है। वही मच्छर काटती है जो प्रेग्नेंट होती है, उसके उसके जो अंदर जो बच्चा है उसको वृद्धि और विकास के लिए उसको ज़रूरी होता है ब्लड, इसके लिए वो जो है ब्लड लेती है, ठीक है। ये मच्छर अभी तो हम लोग जान लिए कि मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज फिलीज में आखिर ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो उसके लार्वा में जो है प्लाज्मोडियम वेवेक्स जो होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम
यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपने लार्वा में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका रहता है, यही जो है वहाँ पे छोड़ देती है, जिसके कारण से जो है मलेरिया फैलता है। कालाजार आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए, एक जो है क्वेश्चन आप लोग से पूछे थे आप लोग से, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। जो कालाजार है, ठीक है, कालाजार कौन सी मच्छर फैलाती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा डायरिया फैलाता है, यानी डायरिया को कौन फैलाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मक्खी, ऑप्शन जो यहाँ पे सेकंड है मच्छर, ऑप्शन सी है सेंटीपीड, ऑप्शन डी है विलीपीड। तो मक्खी जो होती है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायरिया जो है मक्खी ही फैलाती है। कैसे फैलाती है? देखिए, मक्खी क्या करती है, बहुत जगह गंदी चीज़ों पे बैठती है, फिर वो क्या करती है कि जो खाने पीने की सामान है उस पे बैठती है, जो है उसके पैर में जो है वो गंदगी तो है, फिर वो गंदगी जो है ले जा कर के सामान पे, खाने पीने की सामान पे छोड़ दी, फिर वो चीज़ हम लोग खाते हैं ना, तो वो गंदगी हमारे अंदर जाती है, तो हमें क्या हो जाती है? डायरिया हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि खुले में शौच नहीं करे, या फिर जो भी खुले वाले सामान है ना, जो रोड पे ऐसे बिकती है, उसको नहीं खाए। इन सभी चीज़ों से ही डायरिया फैलती है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा डेंगू फैलाता है? ठीक है, डेंगू कौन सी जो है मक्खी से फैलता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है, सॉरी, मक्खी से नहीं, मच्छर से फैलता है। तो कौन से मच्छर से फैलता है? ऑप्शन फर्स्ट है एडिंग मच्छर, ऑप्शन बी है मक्खी, ऑप्शन सी है कॉकरोच, ऑप्शन डी है चूहा। तो जो डेंगू है वो एडिज मच्छर से फैलता है, याद रखिएगा। 29 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, रेबीज प्राय किस जीव के काटने से होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे गाय, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो यहाँ पे कुत्ता राइट आंसर हो जाएगा। रेबीज जो है रेबीज एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को अगर रेबीज बीमारी हुआ उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में यानी कि जल से डर, उसको पानी से डर लगता है, वो पानी भी नहीं पी पाता है, पानी तक नहीं पी पाता है। ठीक है, पानी से वो डर लगता है। जिस भी वर्ड में अगर फोबिया जुट जाए, यानी कि उसको उस चीज़ से जो है डर लगता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो यानी कि होता है जल, यानी कि जल से डर। ठीक है, यहाँ पे गर्ल फोबिया यानी कि लड़की से डर। ठीक है, ये कहीं भी आप लोग फोबिया लगा दीजिए, यानी कि उसे उस चीज से डर लगता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ, सब कुछ क्लास जो है, सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 87 89 69 42 29। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का
क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।